गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज हम एक बार पुनः हॉर्नबिल की टेक्स्ट बुक का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बचे हुए पैसेजेस को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेसन से संबंधित हमने कम से कम 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और आज हम इस लेसन के जो अंतिम पैसेजेस हैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम उस पैसेज को पढ़ते हैं जहाँ से हमको ये पैसेज स्टार्ट करना है। देखिए, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। यहाँ से आज हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम को एक परिवर्तन उनके अंदर आया। शाम के समय उनके अंदर एक परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे। वो प्रार्थना नहीं की। अक्सर वो प्रार्थना किया करती थीं, लेकिन उस दिन वो प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा की, गेदर्ड या कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ वोमेन नेबरहुड नेक्स्ट टू हर हाउस। पड़ोस, पड़ोस वो हो पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की। गॉट एंड ओल्ड ड्रम। एक पुरानी ढोल लाई, ड्रम ढोल। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स। सेवरल मीन्स मेनी। कई घंटों तक सी थम्प्ड। थम्प्ड मीन्स बीट, पीटी। कई घंटों तक वो हो पीटती रही। द सैगिंग, यहाँ देखिए, सैगिंग वीक, कमज़ोर। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम। डिलापिडेटेड, डिलापिडेटेड जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ढीली ढाली ढोल। और वो हो कमज़ोर और ढीली ढाली या जीर्ण शीर्ण ढोल को कई घंटों तक पीटती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर्स मीन्स योद्धा। और योद्धाओं के घर आने के गीत को गाई। अर्थात वो वीर रस से संबंधित गीत गाई। वी हैड टू परसुएड हर। परसुएड, कन्विंस, राजी करना पड़ा, मनाना पड़ा। हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग बीट वायलेंटली, जोर जोर से पीटना। हमें उन्हें जोर जोर से पीटने से रोकने के लिए मनाना पड़ा या राजी करना पड़ा। वी हैड टू परsuade, हमें मनाना पड़ा उन्हें। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जोर जोर से पीटने से। हमें उन्हें ढोल को जोर जोर से पीटने से रोकने के लिए मनाना पड़ा कि दादी जी प्लीज़ जोर जोर से ढोल को मत पीटिए।
दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। ये पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि वो हो प्रार्थना नहीं की। यानी पहली बार वो प्रार्थना नहीं की, अदरवाइज वो सुबह शाम हमेशा प्रार्थना किया करती थी। मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार पाई गई, यानी अगली सुबह पता चला कि वो बीमार हो गई हैं। इट वॉज माइल्ड, माइल्ड मीन्स लाइट, इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार आ गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ठीक हो जाएंगी, यानी बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली। थाट मीन्स सोचा, डिफरेंटली माने अलग तरीके से, भिन्न रूप से। किंतु मेरी दादी माँ अलग तरीके से सोची, या मेरी दादी माँ का अलग विचार था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नज़दीक आ गया है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने हमें बताया था, या उन्होंने हमें बताया कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो हम सबसे बात करने में और समय बर्बाद नहीं करने वाली हैं। यानी अब वो हम सबसे बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगी। बी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मीन्स ऑब्जेक्टेड, ऐतराज़ किया, हमने विरोध किया कि दादी माँ ऐसा मत कहिए, आप अभी मरेंगी नहीं, आपको हम सबके साथ रहना है। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, किंतु वो हम सबके आपत्ति को नज़रअंदाज कर दी। इग्नोर्ड मीन्स नेग्लेक्टेड। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर वीड्स। पीसफुल्ली शांतिपूर्वक वो अपने बिस्तर में शांतिपूर्वक लेट गईं, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। यानी प्रार्थना करते हुए और अपनी माला जपते हुए वो बिस्तर में शांतिपूर्वक लेट गईं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मीन्स डाउट, संदेह करना, पहले कि हम संदेह कर पाते। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठ हिलना बंद कर दिए। स्टॉप्ड मूविंग, हिलना बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। रोजरी मीन्स गार्लैंड, माला, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, और उनकी बेजान उंगलियों से माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। पैलर एलोनेस, पीलापन, एक शांतपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, और हम जान गए कि अब वो मर गई हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, और परंपरा के अनुसार लेड हर ऑन द ग्राउंड, लेड मन लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। श्राउड, बरियल क्लॉथ्स आर ग्रेव क्लॉथ्स। श्राउड, बरियल क्लॉथ्स आर ग्रेव क्लॉथ्स, कफन।
और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। After a few hours of mourning means lamenting to express grief, विलाप करना, रोना। कुछ घंटे विलाप करने के बाद, रोने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल क्रिमेशन, बरियल दाह संस्कार। कुछ घंटे विलाप करने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़ दिए, जिससे कि उनके अंतिम संस्कार को किया जा सके, या उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं की जा सकें। या कुछ घंटे विलाप करने के बाद उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड मीन्स अकवर्ड, भद्दा, स्ट्रेचर मीन्स वायर, अर्थी, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। शाम के समय हम उनके कमरे में गए। एक भद्दी या बेढंगी अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए। यानी शाम के समय हम उनके कमरे में एक अर्थी लेकर गए, जिससे कि उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज मीन्स फायर, ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश। और उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी के तेज प्रकाश से जला दिया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में। राइट अप टू व्हेयर शी ले, और जहाँ वो लेटी थी उन्हीं की दाहिनी ओर, जहाँ वो मृतक लेटी हुई थी, मृतक पड़ी हुई थी, उन्हीं की दाहिनी ओर। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और वो कड़ी हो गई थी। स्टिफ माने हार्ड, कड़ी हो गई थी। रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन में ढकी हुई थी। रैप्ड मीन्स कवर्ड। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों छोटी छोटी पक्षियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थीं, छितराई हुई बैठी थीं। देयर वाज नो चर्पिंग, चर्पिंग मीन्स ट्विटरिंग, वहाँ कोई भी ची ची की आवाज़ नहीं हो रही थी, यानी पक्षियाँ चहचहा नहीं रही थीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों पर बहुत दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड मीन्स ब्राट, लाई, सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई या कुछ रोटियाँ लाई। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स लिटिल पीसेस, वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल उसी तरीके से
जैसे मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उनके सामने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया रोटी पर ध्यान तक नहीं दी या रोटी को देखी तक नहीं। व्हेन वी कैरीड माई मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम, कॉर्प्स मीन्स शव, डेड बॉडी, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, शव, जब हम अपनी दादी माँ के शव को ले गए, दे लेके चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह शांतिपूर्वक या चुपचाप उड़ गई। क्वाइटली मीन्स साइलेंटली, चुपचाप। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, अगली सुबह जमादार रोटी के टुकड़ों को साफ किया, इनटू द डस्टबिन, और उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, और यह पूरा लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।